हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज रू एंड आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट। तो यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ दिस स्मार्ट किडा का लाइव मॉक आईबीपीएस क्लर्क प्री। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मैं ये ना आज इसलिए अटेंड कर रही हूँ बिकॉज आज का एनालिसिस में भी मिल जाएगा, तो मैं उसी दिन एनालिसिस करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेट अ सेकेंड। ओके, सो पहले इंग्लिश आया है ना, तो पहले इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज थोड़ा कम कर देती हूँ, बहुत बड़ा हो गया। हाँ ठीक है। शी इज लुकिंग फॉरवर्ड। ओके, शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर। शी लुक्ड फॉरवर्ड टू मीट तो नहीं होगा, शी इज लुकिंग, शी लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट। ओके ना, शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट ना, तो नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे मुझे रफ शीट की जरूरत नहीं है, तो मैं उसको हटा देती हूँ बिकॉज देयर इज नो नीड ना। ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद एवरी स्टूडेंट इन द क्लास वाज एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग फील्ड ट्रिप। एवरी स्टूडेंट इन द क्लास वाज एक्साइटेड। ओके, no correction requirement is the right answer, I guess. Every student in the class was excited about the upcoming field trip. Okay, every student was excited. Every student in the class, every student होगा, ये मैं ध्यान ही नहीं दिया, every students लिखा हुआ, every student. Next, neither of the student candidates has होगा, यहाँ पे submitted their THEIR. Okay, has तो him submitted his or her. Okay, has submitted his or her application on time. Next, okay, we can eating a balanced diet is essential for maintaining good health. It involves including avoiding, selecting, cooking, storing नहीं including होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बी आ जाती है, तो यहाँ वैरायटी ऑफ फूड, उसके बाद क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नोन फॉर their artificial spy low high vitamins and minerals for their HCl. ये बी ऑप्शन का है ना। ओके, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नोन फॉर देयर लो विटामिन, नो आर्टिफिशियल हाई हार्मफुल स्पाइसी। ओके, तो यहाँ पे हाई विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सी पे आ जाती हूँ, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू प्रोसेस्ड फूड। ओके, तो लिमिट होगा, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू लिमिट। ओके, इग्नोर होगा कि लिमिट, यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू इग्नोर प्रोसेस्ड फूड्स एंड शुगरी ड्रिंक्स विच कैन बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। लिमिट होगा, लिमिट कह सकती हूँ, इग्नोर मुझे नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, डी पे आ जाती हूँ, तो यहाँ पे फॉर मेनी अडॉप्टिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रिक्वायर्स अ चेंज इन लाइफस्टाइल which can be challenging okay but ultimately rewarding. Educating children about eating is vital for their growth. Okay, educated children about okay, wait a second. Educating children about fast eating, occasional expensive sweet, balanced eating. Okay, the balanced hoga. Next, okay, balanced eating is okay. In summary, making informed food choices of being mindful of textured portions can lead to a healthier lifestyle. Portion होगा यहाँ पे। उसके बाद कह रहे हैं स्पीकर emphasize the importance of maintaining a healthy lifestyle and the benefits of regular exercise. ओके, एक्सरसाइज की स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे, CIC होता है। ठीक है, द इंट्रोड्यूस्ड बूस्ट अफेक्टेड पैंडेमिक। ओके, PNDMIC होता है, पैंडेमिक नहीं होता, इट्स पैंडेमिक, तो ये गलत हो गया। द यूनिवर्स द यूनिवर्सिटी इज कमिटेड टू providing excellent educational opportunities and fostering an inclusive environment for all students. The university is committed to providing, to provide हुआ कि providing, ये मुझे थोड़ा सा confusion लग रहा है। The university is committed to providing excellent educational opportunities and fostering an FOSTRI an inclusive INCLUSI environment for all students. मुझे लगता है the university is committed to provide एक्सेलेंट टू प्रोवाइडिंग हो सकता है, सही हो। ऑल करेक्ट मैं कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ओके, द टेक्नीशियन स्किलफुली रिपेयर द फॉल्टी, फॉल्टी तो नहीं हो सकता, फॉल्टी FAULTY, ओके दैट इज फॉल्टी। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इम्प्रूव होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो सकता है, इम्प्रूव भी हो सकता है। ठीक है, कस्टमर एंड CUSTOMER कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस सेवरल न्यू स्ट्रैटेजीज, STRAT स्ट्रैटेजी, STRATEGIS स्ट्रैटेजीज। ओके, स्ट्रैटेजी की स्पेलिंग मुझे रॉन्ग लग रही है, न्यू ST स्ट्रैटेजी की स्पेलिंग में एक बार लिख के देख लेती हूँ, STRATEGI होता है स्ट्रैटेजी, GTE होगा शायद, ये रॉन्ग गया।
नेक्स्ट इसको मैं अभी के लिए स्किप करती हूँ, इसको मैं लेटर ऑन करूँगी, ठीक है। इस पे आ जाती हूँ, तो कह रहा है विच इज़ नॉट, इसको मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है तो मैं इसको नहीं कर सकती, इसको मैं लेटर ऑन करूँगी। मैंने ना यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करना भूल गई, मतलब ऐसा कुछ जिससे मुझे डिस्टर्बेंस ना हो, कुछ चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं जो कि मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। ओके, दिस वेट अ सेकंड, ये वाला क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ बिकॉज ये सिनोनिम एंटोनिम वाला मैं अभी कर लेती हूँ, ठीक है। मोल्डिंग का यहाँ पे बोल रहा है, मोल्डिंग का सिनोनिम कार्विंग, शेपिंग, पेंटिंग, वेल्डिंग, वीविंग। ओके, तो शेपिंग हो सकता है। यहाँ पे देखती हूँ, देखो यहाँ पे मोल्डिंग, मोल्डिंग लिखा कहाँ हुआ है यहाँ पे ना, दे आर फेड इनटू मोल्डिंग मशीन। ओके, मोल्डिंग में शेपिंग मशीन शेपिंग मशीन एंड फॉर्म्ड इनटू डिजायर्ड शेप। ओके, कार्विंग, कार्विंग तो नहीं हो सकता, शेपिंग मुझे लग रहा है, ठीक है। उसके बाद नो आप फिर भी करती हूँ, आई इसके पहले वाले ये क्वेश्चन, नहीं इसको मैं फिर भी कर देती हूँ। इजी तो लग रहा है बट टाइम टेकिंग मुझे लग नहीं, टाइम टेकिंग भी नहीं है बट शायद मैं बहुत टाइम लगा ही रही हूँ। इज हाईली रेगुलेटेड, द प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज हाईली रेगुलेटेड। तो रेगुलेटेड मीन्स क्या कह सकते हो, मैनेज्ड, कंट्रोल्ड, हाईली कंट्रोल्ड। ओके, एंटोनिम मुझे जाना है, तो अनकंट्रोल्ड होगा, गवर्न, डायरेक्टेड। ओके, अनकंट्रोल्ड। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज कमनली नोन एज, इसको मुझे वहाँ पर रिव्यू करना होगा। And raw, okay, the conversion of raw materials. Okay, raw means unprocessed, processed, refined, decorated, assembled, तो unprocessed जो होगा वो सिनोनिम पूछ रहा है ना, तो यही होगा। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चंस थे, वेट अ सेकेंड, कहाँ गया, एक तो इसका पूरा दिखा नहीं रहा, हाँ ये आ गया, ठीक है। ये अभी तक मैं बिना आंसर वाला ही कर रही थी, उसमें टाइम लग रहा था। ओके, ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 5 years, फॉर 5 years होगा, फॉर 5 years। ओके, देन यहाँ पे आ जाती हूँ, यहाँ पे कहता है मैनेजर अलोंग विद हिज असिस्टेंट्स इज। ओके, अलोंग विद हिज, अलोंग विद में क्या होगा, इजी होगा ना, इज होगा, अलोंग विद द मैन, अलोंग विद हिज असिस्टेंट, अलोंग विद हिज असिस्टेंट्स, अलोंग विद हिज असिस्टेंट्स इज प्लानिंग टीम बिल्डिंग। ओके, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, नहीं ये अभी मैं नहीं करूंगी, पहले मैं आरसी कर लेती हूँ कंप्लीट, ठीक है, मुझे पूरा पढ़ना होगा। तो कहता है द प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड widely used industries in the world today. It is responsible for producing a wide range of products from everyday items like this to large-scale industrial parts. It is one of the most important sources of employment in many countries and is a major contributor to global economic growth. The plastic manufacturing process involves the conversion of raw materials into finished plastic products. Okay, this is done through a range of different processes, including injection molding, extrusion, blow molding, and then forming. Each process has its own unique characteristics which make it suitable for the production of specific products. The raw materials used in the plastic manufacturing process are typically polymers, which are organic compounds made of long chain of atoms like linked together. Common polymers used in the industry include polythene, polypropylene. Okay, this other materials can also be used as this. Okay, this and okay, the process of plastic manufacturing begins with the selection of appropriate raw material and the preparedness for okay, this includes melting and mixing with polymers. The polymers as well as adding other additives such as this and this. Okay, once the material are ready, they are fed into the molding machine and formed into the desired shape. Okay, the plastic is then cooled and the finished product is removed from the mold. The plastic manufacturing industry is highly regulated and companies must adhere to strict safety and quality standards in order to produce products that products that meet the needs of their customers. Okay, this includes ensuring that the products are produced in a safe and hygienic environment as well as ensuring that the products are of highest quality. The manufacturing industry is constantly evolving and changing as new technology and materials become available. Okay, this means that the industry is always looking for new ways to produce high quality products at a lower cost. This has led to the development of a range of new processes and technologies such as 3D printing, laser cutting, which are becoming increasingly popular in the industry. The plastic manufacturing industry is an essential part of the global economy and is likely to continue to grow in the future. It is a highly competitive industry and companies must stay ahead of the competition in order to remain successful. As such, companies must continually innovate and develop new products and process in order to stay ahead of the curve.
What recent developments are changing the plastic manufacturing development? Reduction in demand, 3D printing and laser cutting, decreased regulation, outsourcing, manual labor. यही होगा. Next, which of the following is not commonly used? Okay, the polythene, polyethylene, polypropylene, polystyrene, polyvinyl chloride and polysaccharide. ओके, देखो मुझे यहाँ पे ना मैंने बहुत सारे एग्जांपल देखे. पॉलीविनाइल क्लोराइड भी था, पॉलीप्रोपिलीन भी था, इथलीन भी था, स्टीरीन भी था, ये पॉलीसैकेराइड नहीं था. इसको मार्क फॉर को. व्हाट इज एडेड, एक सेकेंड, व्हाट इज एडेड टू पॉलीमर्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज ऑफ प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग? ओके, कलरिंग्स, फिलर्स एंड प्लास्टिसाइजर्स, यही होगा ना. वेट अ सेकेंड, कलर्स कहाँ गया? कहीं तो यहाँ पे लिखा हुआ था बट मैं भूल गई. देखो यहाँ पे क्या था, कलरिंग्स, फिलर्स एंड प्लास्टिसाइजर्स, ये हो गया ना. उसके बाद देखो यहाँ पे आ जाती हूँ. यहाँ पे कह रहा है द फॉलोइंग इज कॉमनली इन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. ओके, कैल्स पॉलीथीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग? सोडियम क्लोराइड, कॉपर, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, पॉलीइथीन. ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ कॉमन कॉमन पॉलीमर्स यूज्ड इन पॉलीइथीन है ना, तो पॉलीइथीन होगा. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद यहाँ जाती हूँ. देखो यहाँ पे ना मुझे 5 चीजें हैं ना, तो पांचों में लिख लेती हूँ. 1 2 3 4 5. ओके, 3 2 5. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे इवेंचुअली शी डिस्कवर्ड अ स्मॉल हिडन डोर बिहाइंड अ कर्टन. तो ये तो नहीं होगा. पहले अलाइस वाज फीलिंग क्वाइट बोर्ड व्हाइल सिटिंग बाय हर सिस्टर ऑन द रिवर बैंक. ओके, ये हो सकता है पहला. ओके, this curious sight led her to follow the rabbit down a large rabbit hole. A talking white rabbit then passed her, exclaiming about being late. This led to an extraordinary adventure unfolding on a sunny afternoon in the countryside. Okay, तो देखो पहला वाला कौन सा होगा? पहला तो होगा बी ना, तो बी का, बिकॉज ये बैठा हुआ था अकेले. ठीक है, she discovered a small hidden door behind a curtain. Okay, देखो Alice was feeling quite bored while sitting by her sister on the riverbank. ठीक है, उसके बाद कह रहा है this curious sight led to her to follow the rabbit down a large rabbit hole. Okay, देखो a talking white rabbit then passed her, exclaiming about being late. This curious sight led, एक सेकंड, देखो देखो ये हुआ बी, तो उसके बाद हुआ डी. ओके, बी के बाद डी, उसके बाद कह रहा दिस क्यूरियस साइट, ओ ये हो गया. उसके बाद दिस लेड टू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवेंचर अनफोल्डिंग ऑन अ सनी आफ्टरनून इन द कंट्री साइड. ओके, इवेंचुअली शी डिस्कवर्ड अ स्मॉल हिडन डोर बिहाइंड अ कर्टेन. तो मुझे लग रहा है ए, उसके बाद ई. ठीक है, तो ये पांचों चीज हो गई. तो ठीक है, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम डेफिनेटली आफ्टर डी. ओके, डी के बाद आएगा सी, उसके बाद ये हो गया. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बिफोर द लास्ट. ओके, लास्ट के पहले मुझे ए लग रहा है. ठीक है, मैंने मैंने जो बनाया है वो है डी बी, बी डी सी ए ई. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्ड वन, थर्ड इज सी. ओके, थर्ड इज सी. एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग लास्ट वन इज ई. ओके, एंड देन यहाँ पे आ जाती है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फोर्थ वन आफ्टर फोर्थ इज ए. फोर्थ इज ए. फोर्थ के बारे में 2 बार पूछ लिया है क्या? चलो मैं देख लेती हूँ. और उसके बाद ये वाला पूछा विच ऑफ द फॉलो इज नॉट अ प्रोसेस यूज्ड इन प्लास्टिक इंजेक्ट में. एक्सट्रूजन में था, ब्लो मोल्डिंग, थर्मोफॉर्मिंग एंड फोर्जिंग. देखो मुझे इसमें पहले जाना होगा. यहाँ पे कुछ चीजें मैंने पढ़ी थी विच आई हैव लाइक, उस समय तो मुझे लगा कि मैं आगे बढ़ जाती हूँ. कहीं तो था, देखो ये ब्लो मोल्डिंग, थर्मोफॉर्मिंग भी है, फोर्जिंग, फोर्जिंग नहीं है ना, तो फोर्जिंग हो सकता है. ब्लो मोल्डिंग, थर्मोफॉर्मिंग भी है. ठीक है, फोर्जिंग नहीं था, तो यही होगा. उसके बाद विच हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोसेस, the need for a demand for lower government regulations, decreasing environmental concerns. देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कुछ, this has led to, देखो यहाँ पे the plastic manufacturing industry is constantly evolving and changing as new technology and materials become available. This meant that the industry is always looking for new ways to produce high quality products at a lower cost. Okay, देखो ये तो नहीं, this need for handmade, the demand for lower cost production. Okay, government regulations, decreasing customer demand. ठीक है, ये मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए. और मैं एक बार चेक कर लेती हूँ स्टार्टिंग से कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया. शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर, शी इज लुकिंग फॉरवर्ड. ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है सही है. नेक्स्ट पे चलती हूँ. यहाँ पे कह रहा है शी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, फॉर 5 years से हो गया. उसके बाद एवरी स्टूडेंट होगा इन द क्लास. एंड देन थर्ड के बाद फोर्थ, नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स हैज सबमिटेड हिज और हर. and after that fifth number पे आ जाती हूँ, the manager along with his assistant is planning. okay, along with his assistants is planning. and fifth के बाद होगा 6. okay, 6 यहाँ पे मैं चेक करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसको मैं चेक नहीं कर रही. ठीक है, मैंने सही कहा कि उसको यहाँ पे एक्सरसाइज रॉन्ग था 12 13 में.
13 में पैंडेमिक रॉन्ग था, 14 में कमिटेड प्रोवाइडिंग, मुझे यहाँ सब सही लगा था, 15 में फॉल्टी रॉन्ग था, 16 में क्या रॉन्ग था, स्ट्रैटेजीज रॉन्ग था, 17 में देख लेती हूँ, 17 में ये था, देखो सबसे पहले क्या था कि एलाइस वो बैठा था वहां पे, फिर उसके बाद क्या रहा कि जब बैठा था तो अ टॉकिंग व्हाइट रैबिट पास हर एक्सप्लेनिंग अबाउट बीइंग लेट, तो ये ऐसा हुआ तो फिर एक रैबिट उससे पास करता है दिस क्यूरियस साइड, तो ये क्यूरियस साइड था तो उसको उसने फॉलो किया, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि शी डिस्कवर्ड अ स्मॉल हिडन डोर बिहाइंड अ कर्टेन, वेट अ सेकंड, मुझे लग रहा है इसमें मैंने कुछ तो गलत किया है, देखो इवेंचुअली शी डिस्कवर्ड, इवेंचुअली तो लास्ट में ही आएगा ना कि इसने डिस्कवर किया होगा, ओके बिहाइंड डिस्कवर्ड स्मॉल हिडन डोर बिहाइंड अ कर्टेन, मुझे तो ये लगा मैंने कर दिया, कुछ तो रॉन्ग यहाँ पे होगा ही, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, फिर ये वाला मैंने सब सही किया होगा, यहाँ पे कुछ रॉन्ग नहीं हो सकता बिकॉज सब एक इजी था, तो ये मेरा सेक्शन हो चुका है, मैं इसको सबमिट करके नेक्स्ट सेक्शन पे चलती हूँ, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया, इसको मैं भी नहीं करूंगी, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाती हूँ, देखो यहाँ पे एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज दिस, देखो 35 हुआ 75 होता है, ठीक है, तो ठीक है, तो पूछा व्हाट इज द सम ऑफ दम, देखो एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 35 है, तो ये होगा 37 और ये होगा वेट अ सेकंड, मैं वेट अ सेकंड मैंने वो लगाना भूल गई, देखो 35 37 दिन वी हैव 39, ठीक है, तो पूछा क्या व्हाट इज द सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ नंबर्स, ठीक है, थर्ड एंड फिफ्थ नंबर, देखो तो ये होगा 33 और ये होगा 31, ओके, ठीक है, तो थर्ड एंड फिफ्थ 3 2 5, तो थर्ड क्या है 35 और ये हो जाओ तो 9 5 2 4 कैरी 74, 74 ऑप्शन में है, ऑफ कोर्स हो गई, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सब कुछ नीचे ही आएगा, ठीक है, देखो ये 5 हो जाएगा, देखो ये 5 हो जाएगा, ये होगा 1, ओके, फिर यहाँ पे एक जीरो आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे डबल जीरो आएगा, डबल जीरो ये हो गया, ठीक है, तो 10 और ये होगा 1000, वेट अ सेकंड, क्या क्या मैंने गलत, कुछ नहीं, एक सेकंड, देखो देखो ये 1 है, 1 डिवाइडेड बाई, फिर वो 0.1 है, फिर उसके बाद इंटू 5 है, और फिर यहाँ पे है 0.05, ओके, तो 2 और एक 3, 3 जीरोज ऊपर आएंगे, ठीक है, तो अगर 3 जीरो ऊपर 25 चौक 40, ओके, तो 40 आ जाएगा, ठीक है, 40 इज द आंसर, नेक्स्ट वी हैव टू गो, देखो 75 मतलब क्या होता है, 75 मतलब होता है 1/3, ओके, 26 या 70 26, और ये कितना होगा, ये होगा 73/4, ओके, तो 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 मतलब -4 तो कितना होगा, एक सेकेंड देखो, 3/, अच्छा सॉरी 3/4, देखो 3/4 होता है ऑफ 3/4 और 78 -40, यही होगा ना, 3/4, तो ये कितना 4 3 7 38 इंटू 3/4 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे 20 ना 19 हो जाएगा, 57/4, ओके, 14 पॉइंट, ओके, एक तो 14.25, ओके, 14.25 मुझे आंसर लग रहा है इसका, ठीक है, 14.25, और नेक्स्ट यहाँ पे आ जाती हूँ, ठीक है, इसको करने की कोशिश करूँ तो ये कितना होगा, इसको देखो 890 हो जाएगा, 890, ठीक है, एक वेट अ सेकंड, ओके, 890, 890 ये हो गया, फिर -54, ओके, तो ये और ये 8 3 और ये 836, ठीक है, 836 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई एक्स, ओके, तो ये कितना होगा, ये तो कुछ ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, देखो तो ये थोड़ा सा लॉन्ग मुझे लग रहा है, इसको अभी मैं नहीं करूँगी, ठीक है, अभी के लिए छोड़ देती हूँ, और फिर यहाँ देखती हूँ, देखो 75 का वो 750 75 का 8 टाइम्स 600 होता है, ठीक है, 600, तो ये 1350, और फिर 11 का क्यूब कितना होता है 1331, ओके, तो 1 8 3 3 6 और ये हो गया -81, ओके, ये हो गया 2600, ठीक है, 2600, ठीक है, उसका देखूंगा 77 पॉइंट, ओके, देखो 11 का 7 टाइम्स है तो 1/9 तो 7/9 हो जाएगा, ठीक है, 7/9 81% कितना होता है, 81.82 कितना होता है, देखो 110, देखो 81 होता है 9 का 9 टाइम्स, तो 9/11 हो जाएगा, ठीक है, तो 9/11 9 9 के 10 तो 70 आ जाएगा, ठीक है, 70 70, नेक्स्ट यहाँ पे आते तो यहाँ पे करती हूँ, देखो ये वाला करने की कोशिश, अ मैन इन्वेस्टेड सम ऑफ दिस इनटू स्कीम, द फर्स्ट इज 8% और सेकंड में ये हो गया, देखो आफ्टर 2 इयर्स, देखो तो 2 ईयर में 16% हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, और इसका 10% है ना, तो 21% हो जाएगा, तो उसका टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, 37, ओके, एक सेकंड कुछ तो गलत मैंने किया है, एक सेकंड कुछ तो गलत कर दिया, देखो 37, एक सेकंड, अ मैन इन्वेस्टेड अ टोटल अमाउंट ऑफ दिस, अच्छा देखो यहाँ पे एक पे 100x करेगा और एक पे होगा 10,000, 10,000 -100x, ठीक है, तो यहाँ पे होगा 8 16%, तो ये 16x होगा, इसका होगा 21%, 210,
2100 2100 माइनस ये होगा 21x, ठीक है। आफ्टर टू द टोटल, ओके, इन दोनों का सम करूंगी तो कितना हो जाएगा 2100 माइनस ये कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू होगा 1800, ठीक है। तो 5x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगा 300, ओके। तो ये कितना 60, x की वैल्यू होगा 60 आई है, तो अमाउंट ऑफ द सेकेंड, ओके, x की वैल्यू कुछ 1260 और ये कितना हुआ 2100, ठीक है। तो ये 10 में 4 और ये कितना हुआ 8 और ये होता है 1। ये क्वेश्चन मुझे फंसा दिया तो मैं इसको बाद में करूंगी, ठीक है। 2 ईयर्स अगो इसको मैं भी नहीं कर रही, फिर यहाँ जाती हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आती हूँ, देखो यहाँ पे ना ये वाला क्वेश्चन मैं इजीली कर लूंगी, इजी है। देखो यहाँ पे एमआई के फोन्स दिए हुए हैं, सोल्ड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सैमसंग, ठीक है। बट इनके नंबर्स थोड़े अजीब हैं तो इनको मैं अभी नहीं करूंगी, ठीक है, बिकॉज ये मेरा टाइम वेस्ट करेगा। इनके नंबर्स थोड़े अजीब हैं, तो हाँ ये वाला इजी है। देखो शॉपकीपर मार्क, देखो 8 से चीज नौ कर दिया, उसके बाद कॉस्ट प्राइस एंड अलाउड डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% मतलब 80 में दे रहा है और 72 में देगा, ओके। उसके बाद कह रहा है सोल्ड कॉस्ट प्राइस होगा 800 होगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 800 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जाती हूँ, देखो इसको मैं अभी के लिए छोड़ती हूँ, रॉन्ग नंबर सीरीज है तो इसको मैं अभी के लिए छोड़ देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये भी अभी के लिए छोड़ती हूँ, ये भी छोड़ देती हूँ अभी के लिए, ठीक है। हाँ इस पे आ जाती हूँ, ये इजी है। देखो यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे ये क्या है, माइनस प्लस का प्लस प्लस, माइनस प्लस का प्लस प्लस, ओके। तो 140, ठीक है, तो 144 कितना होता है, देखो 144 18 18 18 का 8 टाइम्स होता है और 143 13 इंटू 11 होता है, ठीक है। तीन चार एक दो, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखो एक बड़ा है और एक छोटा, तो सी एन डी हो जाएगा, ठीक है। सी एन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। यहाँ पे आ जाती हूँ, माइनस प्लस का प्लस प्लस, माइनस प्लस का प्लस प्लस, ये होगा 11 एंड 9 और यहाँ पे 3 और 252, तो 252 कितना होता है, ये होता है 42 का 4 टाइम्स, ठीक है। नहीं 42 का 8 टाइम्स होता है, बट देखो 14 3 और फिर ये 4 6 कुछ तो होता है 252। देखो 252 ऐसा होता है तो 126, तो 43 का 2, देखो 43 का 42 और फिर इंटू 2, तो जल्दी मार दो 24। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मेरा टाइम ले रहा है। देखो 7 दूनी 14 होता है 14, ओके। 14 का कितने टाइम्स होगा, 14 का 18 टाइम्स होगा, ठीक है। 3 का 9 दूनी 18, फिर देखो ओके दी, देखो 7 14 तो 142 126 कुछ तो, देखो 7 दूनी, देखो ये होगा 252, 7 दूनी 14 होता है, 3 to 14 3 का 120, 42 का 3 टाइम्स कितना होता है 126 और इसी का 2 टाइम्स है, ठीक है। ये 6 दूनी 12, ओके। ये क्वेश्चन मेरा टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है। देखो इसको मैं छोड़ तो सकती हूँ बट मुझे लग रहा है इजी है तो मैं इसको कर लेती हूँ अभी। देखो ये इसको कैसे करती हूँ मैं, पहले इसको मैं 14 का कितने टाइम्स कटेगा 14 इंटू ये कितना होगा 14 वन सा 14, 5 मुझे तो 8, ओके। ये हुआ 4 12 होता है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो पाएगा, 14 इंटू 18 तो नहीं होगा 250, ठीक है। तो इसको मैं 7 और 2 में कर दूँ, इसको 9 और 2 में कर दूँ तो 18 और ये 2 होगा। तो इसको 3 3 3 कर दो, देखो 3 6 2 12, 12 इंटू क्या कर दूँ, 3 2 6 2 12 तीन, हाँ 21 इंटू 12 होगा, 2 1 3 2 1 3, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर एट एनी कॉस्ट, अब तो बड़ा ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस प्लस का ये वाला क्वेश्चन भी मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको मैं अभी स्किप कर देती हूँ, ठीक है। ये वाला सही तो है बट इसमें मुझे मल्टीप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा, हाँ इसको कर लेती हूँ। माइनस माइनस का प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस का माइनस माइनस, ठीक है। तो ये होता है 13 का 9 टाइम्स, नहीं नहीं 19 का 9 टाइम्स होता है और ये होता है 2, ओके। तो ये कितना होता है 19 इंटू 18, ये हो गया। उसके बाद 143 ना, तो 140 13 इंटू 11 होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको देखूंगी अगर, तो ये इससे बड़ा हो गया बट सी एन डी हो जाए, अच्छा अच्छा 2 पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 26 और 22 होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे एक्स इज ग्रेटर लग रहा है, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर, ठीक है। अभी यहाँ जाती हूँ, प्रेजेंट इज 3 टाइम्स सन, देखो ये वाला इजी है तो इसको मैं भी कर लेती हूँ। ये सन हो गया, ये हो गया पटेल, ठीक है। तो पटेल 3 टाइम्स 3x और ये होगा x, तो उसे डिफरेंस ओके। तो ये एज 2 पर 15 या 45 15 कम 15, ये हो गया। व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ सन, ओके ये 15 साल का होगा, ठीक है। तो ये वाला इजी था, इसको मैंने कर लिया, ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम दिस एंड ओके दिस, ओके। टोटल जर्नी टेक्स टू फाइंड द डिस्टेंस वेट, ओके। टोटल टाइम इज इक्वल टू होता है क्या, टोटल टाइम इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, ओके। देखो टोटल टाइम इज इक्वल टोटल डिस्टेंस मुझे नहीं पता,
टोटल डिस्टेंस मुझे नहीं पता, ठीक है, पर एवरेज टाइम मान लेती हूँ ना, टोटल टाइम ये हो गया, एवरेज टाइम इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, ओके। तो स्पीड का अगर मैं टोटल करूंगी तो ये कितना होगा, 135 इंटू 10, 5 को 2 टाइम्स, 5 का कितने टाइम्स आएगा, 5 को 27 टाइम्स, 36, 36, इसका मल्टीप्लाई करूँ तो 7 कुछ ज़्यादा ही, अच्छा 36 दूनी 72 होता है, और ये कितना होता है 36, 7 जा 252 होता, सॉरी 36 का 252 ही होगा, दो और ये 5 7 सात दोनों 972 का हाफ करूंगी तो ये कितना होगा, एक नहीं होता है, दो 1 17 दो 6 12 486, नहीं यहाँ पे मैंने कुछ तो गलत किया है, मैं इसको आगे बढ़ जाती हूँ, हाँ ये हो गया। देखो यहाँ पे इसका 3/4 हुआ, ठीक है, 75% 3/4 ही तो होता है, ओके। तो 3/4 मतलब कितना होता है, 16, सो 48 इंटू 25 होगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो 25 1000 जाएगा, 25 8 200, दैट इज 1200, और ये कितना होता है 3/4, 4 दूनी 8, 20 10 60 60, ओके, 1260 हो जाएगा, ठीक है। तो 1260 का अगर 1/4 करूंगी तो कितना आएगा, 4800, और जो 24, ओके। तो ये कितना होगा, एक सेकेंड, 4 टाइम्स 6 24 4, कुछ ये होगा 4 8 7 8 2 5 4 5 5040 आ रहा है ऑप्शन में, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला देख लेते, देखो हाँ ये वाला क्या होगा, देखो ये स्क्वायर और क्यूब वाला क्वेश्चन है, ये वाला मुझे थोड़ा सा पेज पलट के बात करती हूँ, ठीक है। देखिए इसमें बहुत सारे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, तो मैं इसको अभी के लिए स्किप करती हूँ, एंड दिस इज द, इसको मैं कर लूंगी, ठीक है। वेट अ सेकंड, इतनी सारी चीजें आ जाती है ना कि करना ही नहीं पाती। देखो 24 इंटू 10 डिवाइड बाई 71 इंटू 13/20 इज इक्वल टू 284, ये पता, ये 71 से पक्का कट देगा, 4 टाइम्स कट रहा है, ठीक है, 4 और ये 5 और ये 2 टाइम्स होगा, 26 इंटू 24 होगा, तो 25 का स्क्वायर -1, तो 624 होगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट ये करने की कोशिश करती हूँ, देखो ये मैं थोड़ी देर के लिए स्किप करती हूँ, ये वाला करने की कोशिश करती हूँ, तो चार से देखो 14 से पक्का कटेगा, बट चार से काटी, 4 14 4 28 3 11 होता है, 3 तो 4 4 4 4 16, ओके, ये हो गया इंटू 11, ओके। ये कितना होगा 7392, ओके। फिर 14 से 14 पंच 14 6, ओके, 6 टाइम्स, तो ये करूंगी तो ये फिर 14 11 से 11 6 टाइम्स जाएगा, फिर कितना होगा 4 3 7 या 7 7 दोनों 11 दूनी 22, ओके। 56 का 1 टाइम जाएगा, 4 से 56 का 12 2 टाइम्स, तो ये होगा 12, ओके, 12 हो गया। उसके बाद यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12, ओके। ये मैं थोड़ी देर के लिए नहीं करती, ठीक है, इसको आगे बढ़ जाती हूँ, ठीक है। अच्छा तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, मुझे इजी क्वेश्चंस पिक करने होंगे, पहले मैं डीआई पे चली जाती हूँ, मैंने डीआई छोड़ी थी, यहाँ पे डीआई करूँ कि ये रॉन्ग नंबर सीज करूँ, रॉन्ग नंबर ही देख लेते हैं। देखो 3.2 है, तो ये कितना होगा, 6 का गैप है, और यहाँ पे कितना का है +6, और माइनस ये कितना है, ये है -12, फिर यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है कि 8, और ये होता है ये कुछ, फिर ये माइनस कितना कितने का हो रहा है, ये होता है 18 ना, तो ये कितना 8 तो 4, और ये कितना होता है, एक सेकेंड, देखो 0.6 था, ये फिर 1.2 का गैप हो गया, फिर यहाँ पे 1.8 का हो गया, यहाँ पे देखो 4, सॉरी यहाँ पे देखो 4, और ये कितना होता है, तो एकदम 6 होगा यहाँ पे ना, तो और ये कितना 3 2, ओके। तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 6 6 17 18 24 होगा, 2.4 यहाँ पे माइनस अगर करूंगी ना, तो 2.4 तो 0, तो ये 2 हो जाएगा 2, और फिर प्लस कितना करना होगा 3 ना, तो यही रॉन्ग होगा, ये 1.8 इज अ रॉन्ग नंबर, ओके, बिकॉज ये 3 2 5 1.8 इज अ रॉन्ग नंबर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, देखो 2 2 3 5 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 3, बट ऐसा हो नहीं रहा है, इंटू 1+1, देखो 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 5 3, अच्छा ये 5 3 8 8 5 13 और 8 3 11 21, हाँ तो ये 19 रॉन्ग होगा, ये ऐड कर रहा है, फिबोनाची सीरीज वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पे मुझे सिर्फ गैप निकालना होगा, तो गैप 3 1 4 12 का गैप है, और यहाँ पे 6 का जा रहा है क्या, 6 5 3 6 7 42, 6 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, नहीं नहीं, यहाँ पे ये 72, देखो 5 इंटू 6 6 इज टू 7 7 इज टू 8 8 इज टू 9 9 इज टू 10, तो ये 100 और रॉन्ग होगा, ठीक है, 10 इज टू 11 110 यहाँ पे होना था, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो 8 का 9 टाइम्स है, 8 का 9 टाइम्स है कि नहीं, देखो 8 का 9 टाइम्स है, फिर
ये कितने टाइम्स हो रहा है, 75 का 72 का 5 टाइम्स होगा, 9 5, फिर ये 4 टाइम्स होगा, 40 टाइम्स, फिर ये कितने टाइम्स है 400, और ये कितना होता है 130, अच्छा एक सेकेंड 400 3 टाइम्स होगा ना 30, फिर ये कितने टाइम्स है 4 से कितने बार कटेगा ये 2 टाइम्स हो 20, देखो 5 40 30 20 को समझ में आया, 20 30 40 50 टाइम्स होगा यहाँ पे ना, तो 50 टाइम्स अगर होगा तो ये दोनों रॉन्ग मुझे लग रहा है, 2 के बाद दूसरा रॉन्ग होगा, 72 इज अ रॉन्ग नंबर, 72 तो रॉन्ग दिखाई नहीं रहा है, वेट अ सेकंड, देखो यहाँ पे 50 हो रहा है शायद, बिकॉज 72 का 50 टाइम्स ये हो रहा है, बट पहला वाला रॉन्ग होगा, देखो 8 टाइम्स, बिकॉज यहाँ पे देखो यहाँ पे बात ये है ना कि ये इसका 2 हाफ टाइम हो रहा है, ये हाफ किया, देखो यहाँ पे इस सबका जो टाइम्स 50 टाइम्स इसका मैं करूंगी, तो कुछ तो ऐसा ही हो रहा है, बट मुझे पहले वाला रॉन्ग लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे 9 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मुझे सिर्फ गैप निकालने की जरूरत है, तो यहाँ पे गैप अगर निकालने की कोशिश करती हूँ, देखो यहाँ पे 18 तो 20 का गैप है, और यहाँ पे 4 2 6 22 का गैप है, और फिर यहाँ पे कितना 6 2 8 26 का गैप है, और फिर यहाँ पे 11 में 8 गए तो 3 30 का गैप है, और यहाँ पे 8 में 2 और 5 में 40 का गैप है, ठीक है, देखो 5 इंटू 4 4 इंटू 5 5 इंटू 22 का गैप है, 4 का गैप है, 4 का गैप है, और यहाँ पे 12 का गैप है, समझ में आ रहा है कुछ, देखो समझ में तो नहीं आ रहा है, देखो 24 20 देखो 2 4, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसको अभी मैं लीव करती हूँ, ठीक है, 20 हो गया, 21 पे चलती हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है एक एंड 6 आवर एंड बी 4 आवर, ठीक है, तो 6 और 4 हो गया, 6 और 4 ओके, बोथ द टाइम, ओके, देखो 24 और ये होगा 2.4, ये वाला तो इजी था, इसको मैंने फालतू में ये छोड़ दिया था, 2.4, ओके 2.4 हो गया, उसके बाद ये देखो कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज दिस, एंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग is per meter, and the cost of leveling the ground is this, and cost of making a rectangular garden from each of the देखो इसको मैं अभी नहीं करूंगी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे ला रहा है, ठीक है, और मैं ये वाला कर सकती हूँ, इजी है, ये वाला इजी है, देखो माइनस प्लस का प्लस प्लस होगा, और फिर ये प्लस प्लस का ये तो यही होगा ना, इसको मैं छोड़ रही थी, ओ माय गॉड, साइन मेथड में होगा, पहले वाला रॉन्ग सही हो गया, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे पहले वाले में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई 35 एक्स हो जाएगा, और 5 और 8 5, ओके ये हो गया, फिर 5 से करूँगी तो 5 से 21 25 5 605, नीचे वाले मुझे 8 से पढ़ना, 8 9 72, और ये कितना होगा 8 5 40 वाई, फिर 8 18 38 44 144, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो 5 2 7 हम 3 7 3 10 107, ओके 5 2 7 3 10, ये हो गया, एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 4 5 9 1 619, ओके, तो 600, अच्छा ये वहाँ सॉरी सॉरी 5 और 9 और 4 6 7 749, ओके, 7 to 7 एक्स की वैल्यू अगर 7 आई है, तो मुझे एक्स की वैल्यू अगर 7 आ गई ना, तो मुझे वाई की वैल्यू बतानी होगी, ठीक है, अगर एक्स की 7 है तो 7 जस्ट 49 हो गया, 49 121 में 11 में हो गया 2, 11 में 4 तो 7, ओके, तो 8 9, ओके, अच्छा, तो वाई की 9 आ जाएगी, तो वाई इज ग्रेटर, ओके, वेट अ सेकंड, ओके, वाई इज ग्रेटर, मेरे पास बहुत कम टाइम बच रहा है, लाइक टाइम ही बहुत कम है, कैसे कर पाऊंगी इतने कम टाइम में, लेकिन ये क्वेश्चन था, ये वाला कर सकती हूँ क्या, देखो ये कितना होगा, देखो ये 400 इसको मैं मान लूँ तो 12,000 हो जाएगा, उसके बाद कितना बचेगा, ओके, तो ये कितना होता है 4 625, 12 625, ये किसका स्क्वायर होता है 12 625, ये मुझे स्क्वायर ही नहीं याद है किसका है, तो मैं नहीं कर पाऊंगी इतना जल्दी, ठीक है, और फिर ये वाला इसको करने की कोशिश करो, हाँ ये हो सकता है, देखो ये 16 होता है इंटू द 1475 डिवाइडेड बाई, ये कितना होता है 100, ओके, इज इक्वल इंटू द 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 24, ओके, तो यही क्वेश्चन है, देखो 24 से 4 4 चौक 4 25 टाइम कटेगा, 5 25 टाइम कटेगा, फिर 5 से काटूंगी 5 2 5 9 45 5 2 7 5 25, ओके, फिर 4 से 25 बार कटेगा, और फिर 5 25 5 से काटूंगी तो 5 5 5 5 4 9 4 5 9 45, 59 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 5 इज कुछ ज़्यादा ही अजीब आया है, बट जो भी आया है 20 24 में 120 1224 9 144, ओके, 4 4 2 1 3, ओके, ये हो गया 5 इसको करूँगी तो इसका डबल करो तो 40 88 और 26, ओके, ये हो जाएगा, तो इसको माइनस करना तो ये 268 है ना, तो कितना हो जाएगा 168.8, 168 तो ऑप्शन में नहीं है, 178 होगा क्या, कुछ तो मैंने रॉन्ग किया, मैं यही वाला कर देती हूँ, 178 वाला हो सकता है यही सही होगा, रॉन्ग हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, देखो मैंने डी आई छोड़ दिया बिकॉज डी आई में थोड़ा कंफ्यूजन था,
देखो यहाँ पे ना ऐसे एक क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस एम आई बी सोल्ड बाय एंड कंबाइंड बाय सैमसंग। ऑल 5 days का मैं निकाल ही नहीं पाऊंगी, इतना जल्दी थोड़ी निकाल पाऊंगी यार। टोटल नंबर ऑफ फोन ऑन थर्सडे, ओके, टोटल नंबर फोन ऑन थर्सडे। देखो थर्सडे में देखो ये कितने परसेंट का है? देखो ये 70% का 1176, ये 70 का है, मुझे 100 का बता दो। एंड इज व्हाट परसेंट ऑफ ट्यूसडे, ओके, जो ट्यूसडे जो है वो देखो 13 1386, और ये जो है वो कितने की वैल्यू है, ये है 60 के, तो मुझे 100 की बता दो, फिर इनटू 100 भी करना होगा, ठीक है। तो ये बहुत कंफ्यूजन वाला हो गया, मैं इतना जल्दी इतना क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगी। तो कितने क्वेश्चन हुए मेरे? 21 क्वेश्चन ही हो पाए, जो कि क्लर्क के लेवल से बहुत कम है, बट इजी, इतना इजी क्वेश्चन नहीं था ये वाला, मेरा हो सकता था, बट इसमें मैंने पता नहीं क्या प्रॉब्लम कर दी। देखो 8% अगर आएगा ना, तो ये 8 2 16 16 एक्स हो जाएगा, और इसका मतलब 21 21। देखो ये टाइम आउट हो चुका है, मैं नहीं कर पाऊंगी इतना जल्दी, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट सेक्शन पे चलती हूँ। ठीक है, तो उसको मैं बाद में करती हूँ, ठीक है, इसको मैं बाद में करूंगी बिकॉज ये स्पीड मैथ से, हाँ इसको मैं भी कर सकती हूँ, ये इजी है। देखो इसको मैं अभी इसलिए कर सकती हूँ बिकॉज ये इजी लग रहा है मुझे। देखो फर्स्ट ये दोनों हो गए, उसके बाद यहाँ पे क्या 10%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो और फेसिंग साउथ, ओके, तो साउथ वाले कौन कौन है? साउथ वाले कौन कौन? A B C D एंड दिस इज ई, और फिर PQRST। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है फेस अनदर PQRST, ओके, ये कितना नॉर्थ, ओके, इजी है तो इसको मैं इजी कर लो। डी से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, देखो ये हो गया ए, दो गैप ऑफ 2, ओके, डी से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ओके, I hope दिख रहा है हर चीज। D is third to the left of A. D is third to the left of A. R faces B. Okay. R faces B. Okay. R faces B. 2% sit between B and C. 2% sit between two. देखो मैं कुछ wrong ना लिख लूँ ना। D is third to the left of A. Okay. उसके R faces B. उसके बाद यहाँ पे 2% sit between B and C. P is third to the second to the, ये मैं बात only 1% sit between P and Q. Only one between P and Q. S sits immediate right of Q. S sits immediate right of Q. S sits immediate right of Q. ठीक है। P से second to the left of the one who faces D. D को जिसको फेस कर रहा है, P उसके second to the left में है ना। P से second to the left of the one. P से second to the left of the one who faces D. ओके, ठीक है। देखो मैं Q S से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया Q और ये हो गया S, और P और Q के बीच में एक का गैप है, ठीक है। तो मैं P यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। P और Q एक और बना लेती हूँ, ठीक है, एक और बना लेती हूँ। देखो Q के जस्ट राइट में हो गया S, ठीक है। और फिर बोला P और Q के, मैंने इधर रख लिया तो मैं एक बार इधर रख लेती हूँ, ठीक है। 1 2, P और Q के बीच में एक का गैप है, ठीक है। तो दिस इज P, ओके। कितने लोग हैं टोटल? 5 हैं, 5 लोग हैं, तो ये रिचार्ज हुआ ना। P और Q के बीच में यहाँ पे एक Q है, ठीक है। उसके बाद देखो P और Q के बीच में एक है Q, ये हो गया। उसके देखो P, देखो उसके लेफ्ट में है P, इसके लेफ्ट में जो D को फेस कर रहा है, फिर देखो 3 दो लोग, 1 2 3 4 5, ओके। तो ये हो गया डी, जो डी को जो फेस कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे लिखा पी से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, पी से सेकंड टू वन फेसेस डी, ये वाला हो गया। उसके बाद देखो पी से सेकंड टू द लेफ्ट फेस, पी से सेकंड टू द लेफ्ट, ओके। जो जो डी को फेस कर रहा है उसके पी से सेकंड टू द लेफ्ट में है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखती हूँ डी और ए ना, तो ए 1 टू डी, ए 1 2, दिस इज ए, ए एंड 1 टू डी, ए 1 टू डी, ये हो गया। और फिर यहाँ पे एक और बना लेती हूँ, ठीक है। 3 2 5, ए एंड 1 टू डी, ए 1 टू डी, ये हो गया। बी और सी के बीच में 2 है, मैं अभी देख लेती हूँ। आर और बी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। 3 2 5, देखो आर और बी ना, तो बी यहाँ हो गया, तो आर और यहाँ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी और सी के बीच में 2 का गैप, 1 2 एंड दिस इज सी, ओके। ये हो गया। आर और बी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो बी यहाँ रखूंगी तो आर यहाँ होगा, तो बी 1 2 सी 1 2, ये वाला राउंड हो गया, ठीक है। देखो ये वाला पूरा क्यू एस हो गया। उसके बाद कह रहा है आर जो है वो बी को फेस कर रहा है, बी और सी के बीच में 2 का गैप है, पी और क्यू, पी एंड क्यू के बीच में एक का गैप है, ये हो गया डी और ये वाला हो गया, ठीक है। तो बचा कौन यहाँ पे? पी क्यू आर एस टी एंड दिस इज ए बी सी डी एंड दिस इज ई, ओके। उससे सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस बी, ओके। बी उसके सेकंड टू द लेफ्ट में एस होगा, ठीक है। एस होगा इसके सेकंड टू द लेफ्ट में, ये वाला इजी था। उसके बाद कह रहा है दोनों फेसेस क्यू, तो क्यू को जो फेस कर रहा है वो है सी। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि देखो यहाँ पे कह रहा है हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ दोनों फेसेस टी, टी को जो फेस कर रहा है उसके इमीडिएट राइट में बी होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है द वन हु फेसेस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, हु फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, एक है जो इमीडिएट लेफ्ट में होगा उसको फेस कौन कर रहा है? उसको पी फेस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ओके, तो सी क्यू, ओके, तो सी क्यू एक दूसरे को फेस कर रहा है, पी फेस कर रहा है टी डी फेस कर रहा है बी एन एस, ओके। बी एस बिल्कुल फेस नहीं कर रहा है बट आर बी कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, हाँ तो ये वाला क्वेश्चन किस तरह का, इसको नहीं करूंगी, ये ब्लड रिलेशन है, ये मुझे फंसा सकता है, इसको मैं लेटर ऑन करूंगी, ये भी लेटर ऑन करूंगी, ठीक है। 7% अगले है, कुछ और तो नहीं है फंसाने वाला, मैं देख लेती हूँ, ठीक है। एक बार मैं पेज पलट लेती हूँ, ठीक है।
बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं बच रही है. वेट अ सेकेंड गाइस. देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन. 7 इन अ सर्कुलर टेबल. 1 2 3 4 5 6 7. ओके, 3 3 6 एक साथ, ठीक है, 7 है. ऑल ऑफ दे फेसिंग अवे फ्रॉम द फेसिंग अवे. ये मैंने इंपॉर्टेंट था लिखना, अगर पता चला मैं अंदर लिख देती. फिर 3 3 6 एक साथ. ओके, ऑल आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर. ठीक है. टी से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी. ओके, देखो पी के गैप ऑफ 2, दिस इज टी. ओके, टी से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी. टी सिट्स थर्ड. ओके, टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी गैप ऑफ 2. ओके, टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी. ओके, बी हो गया. टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी गैप ऑफ 2. उसके बाद क्यू इज इमीडिएट नेबर ऑफ यू. क्यू इज इमीडिएट नेबर ऑफ यू. क्यू इज द इमीडिएट नेबर ऑफ यू. P sits second to the left of you. मैं 2 बार इसलिए पढ़ती हूँ ना कि रॉन्ग हो जाता है कभी कभी. P sits second to the left of you. P sits second to the left of you. S sits second to the right of V. S sits second to the right of V. S sits second to the right of V. 2% sit between U and R. Okay, 2% sit between U and R. इसको मैं लिख लेती हूँ. 2% sit between U and R when counted to the left of R. इसके लेफ्ट से देखो, R के लेफ्ट से ना, when counted to the left of R. Okay, R के लेफ्ट से जब when counted to the left of R, when counted from the left of R. ओके, तो R के लेफ्ट से मैं जब देखूंगी तब ये ऐसा होगा ना, वो R वो 2%. V sits adjacent to P. V जो है वो P के साथ है. V sits adjacent to P. ठीक है, ये हो गया ना. अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? U से स्टार्ट कर देती हूँ. देखो U के लेफ्ट, U के लेफ्ट टू U के लेफ्ट में है P एंड V और P साथ में है. और उसके बाद यहाँ एक काम करती हूँ. देखो अगर मैंने देखो V और P साथ में है. देखो V एक बार मैं यहाँ रख देती हूँ, एक और पोजीशन ले लेती हूँ. ठीक है, V और P, V एंड P. 1 2 3 4 5 6 7. ओके, 3 3 6 एक साथ. सब लोग बाहर देख रहे हैं. एवरीवन इज लुकिंग आउट. उसके बाद U हो गया. उसके बाद U के बाद ये P हो गया. P और V. देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे तो P एंड V हो गया. उसके बाद V के राइट में है लेफ्ट एंड राइट. ये हो गया S. V के राइट में हो गया S. ओके, ये हो गया. उसके बाद U और R के बीच में 2 आ गया था. 1 2 R नहीं हुआ. 1 2 एंड दिस इज R. U और 1 2 R. U 1 2 1 2 R. यहाँ पे 2 पोजीशन है R की. U और Q साथ में है. U और Q साथ में है, तो U Q अगर साथ में है तो ये वाला हो गया रॉन्ग. U और Q साथ में हो गया. उसके बाद और क्या था? VP हो गया, UR हो गया, PV एंड U T एंड P. ओके, तो T और P में देखो तो P के लेफ्ट में 1 2 एंड दिस इज T. ओके, एवरीथिंग इज सॉर्टेड. कौन सा बचा? कोई नहीं. 3 3 6 एक साथ हो गया ना. P Q R P. एक बार चेक कर लेती हूँ. P Q R S T U V. ओके, who is third to the left right of Q? क्योंकि third to the right में gap of 2V होगा. V is third to the right of Q and then we have how many persons sit between P and on the left of R. R के left से देखेंगे तो कितने? How P and R. ओके, तो 3 1 4 4 and next who, wait, which of the following statement is true about T? T sits second to the left of S. तो ये तो wrong है. हो गया. T sits immediate left of P. ये भी wrong है. T sits immediate right of R. नहीं, ये wrong होगा. T sits second to the left of Q. ये भी गलत होगा. T sits second to the left of V. ये सही है. T sits second to the left of V. ओके, नेक्स्ट. ओके, तो P and S. ओके, को P के राइट में है S. T के राइट में है V. नहीं, ये नहीं है. Q के राइट में है T. Q के राइट में है T. U के राइट में है Q. सही है. और V के राइट में है R. ओके, P के एक सेकेंड. V और R साथ में है. U Q साथ में है. Q T साथ में है. T V. T V साथ में नहीं है तो T V होगा. P and S. टीवी साथ में नहीं है. P है साथ में है. ठीक है. Who is sitting fourth to the left of V? Okay, V के fourth में gap of 3. This is U. This is U. Okay, ये वाला हो गया. और फिर ये क्या था? ये कौन सा क्वेश्चन है? बॉटम 7 लोग हैं यहाँ पे. कितने लोग हैं? 7 पीपल ना. तो ये बॉट वाला. ठीक है, 7. देखो यहाँ पे 7 लोग हैं. ये वाला करना भी जरूरी होगा कि नहीं? 7 people are living in 7-story building. ठीक है, बॉटम से कर लेती हूँ. 7 6 5 4 3 2 and this is 1. 7 6 5 4 3 2 and this is 1. But not necessarily in the same order. तो मैं देख लेती हूँ A B C D F J M. ओके, तो ये ऐसा है. तो मैं इसे रखती हूँ. एटलीस्ट 1 person live between D and C. D minimum 1 होगा. D and C. At least 1 person live between D and C. Minimum 1. J lives below C. J lives below C. J lives below. J lives below C. 3 person live between F and B. F और B के बीच में 3 लोग हैं. 3 person sit between F and B. 3 person live between F and B where F lives above B. Okay. B के above होगा F. Where F lives above B. Okay, ये हो गया. तो A lives immediately below B. A lives immediately below B. A lives
A lives immediately below B. The number of person below B is same as above M. Okay, तो B and M, B and M का ये वाला हो गया. M and the number of person live below A is same as above D. A and D वाला देखो कब करती हूँ. B होगा उसके बाद होगा F ना, तो पहले मैं B से यहीं से स्टार्ट करती हूँ. B and this is A. ओके ठीक है, तो B एक बार यहाँ रख लेती हूँ, फिर एक बार यहाँ पे A रखूंगी. देखो उसके ऊपर अगर मैं B रखूंगी, B and F 1 2 3, दिस इज F B 1 2 3 एंड दिस इज F. उसके ऊपर नहीं आएगा. ठीक है, उसके बाद देखती हूँ, उसके बाद A and D ना 1 A D 1 2 एंड दिस 1 2 A D हो गया. उसके बाद B and M. ओके 1 2 1 2 1 2 B and M नहीं होगा. B and M 1 2 3 1 2 3, दिस इज B and M. ओके B and M हो गया. ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि C के बाद है J, C के बाद है J, और बोला क्या है कि D और C के बीच में मिनिमम एक होना चाहिए, कम से कम एक तो होना चाहिए, वो है भी. ठीक है, मतलब ये सही है. अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएटली बिलो M, M के जस्ट बिलो होगा C. वेयर इज C? ओके तो C हो गया. उसके बाद हाउ मेनी पर्सन लिव बिलो D, D के नीचे कितने लोग हैं, 3 2 5 5. और उसके बाद हु लिव्स अप 2 फ्लोर अबव J, J के 2 फ्लोर अबव मींस गैप ऑफ 1, दिस इज B, दिस इज B. ओके एंड देन J D, तो कहाँ गया J एंड दिस इज D. ओके J D एंड B, J D B एंड M एंड वेयर इज M एंड दिस इज F. सब कुछ ऑड है, बस ये D है इवन. ठीक है, तो ये होगा D. ओके उसके बाद हाउ मेनी पर्सन लिव बिलो M, बिलो M. ओके तो M के नीचे कितने लोग हैं, 3 1 4, 4 पक्का 4 लोग हैं. हाँ 4. ओके एक सेकेंड 4. ओके नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हाँ ये क्या है, फ्लैट एंड फ्लोर. ठीक है इजी है बट कर लूंगी. ठीक है, तो अभी देखो फ्लैट एंड फ्लोर. देखो क्या कह रहा है कि M इन द वेस्ट ऑफ N, M इज द वेस्ट ऑफ N, M और ये हो गया N. ठीक है, और कितने लोग हैं, 8 है ना. 4 स्टोरी 4, ग्राउंड नंबर इज 1 4 3 2 एंड दिस इज 1 1 2 3 एंड दिस इज 4. ओके देखो एक और पॉसिबिलिटी बना लेती हूँ, M दिस इज N. ओके M N को ऐसे कर लेती हूँ, M एंड N आई डू हैव टू राइट. देखो यहाँ पे ना M और N हो गया. ठीक है, उसके बाद कितना नंबर पर्सन बिलो बिलो E, सेम एज अबव B. ओके E एंड B, देन ओके E एंड B. ओके E एंड B. F लिव्स इन साउथ ईस्ट ऑफ G. ओके G के साउथ और ईस्ट में. ठीक है, F lives in the southeast of G. F lives in the southeast of F live in the southeast of G. 2 floors between G and A. Okay, 2 floors between G and 2 floor between G and A, and both of live in the same flat. Okay, same flat. Okay, same flat पे. ठीक है, 2 उसके C lives in the southwest of D. Okay, D का south and west, तो ये हो गया C. C lives in the southwest. C lives in the southwest of D, and H doesn't live on flat. N जो H जो होगा वो M में होगा. Okay, flat M. Okay, देखो H doesn't live in N में नहीं है तो M में होगा. E lives in east of A. E जो है ये ऐसे. ओके E lives in the east of A. A के ईस्ट में है E. ओके ठीक है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर सकती हूँ, देखो मैं कहाँ से स्टार्ट कर सकती हूँ, आई हैव टू थिंक अबाउट दैट. देखो ए और ई से अगर मैं स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ, तो ए और देखो 2 अगर गैप है इनके बीच में, तो 2 अगर गैप है तो साफ है बात की. देखो अगर 2 गैप है तो मतलब ई और ए जो है वो नीचे हो या ऊपर होगा. देखो ए और ये हो गया ई. एक बार मैं यहाँ रख लेती हूँ, एक बार ए और फिर ये हो गया ई. ओके ई एंड बी. ओके ई यहाँ है तो बी इन दोनों में से कहीं हो सकता है, ई यहाँ है तो बी इन दोनों में से कहीं हो सकता है. ठीक है, उसके बाद जी और ए के बीच में 1 2, दोनों एक ही फ्लैट में है. जी 1 2 ये हो गया. उसके बाद जी एंड एफ, जी के बाद एफ नहीं हो पाएगा तो ये हो गया रॉन्ग. एफ इन दोनों में से कहीं आ सकता है. ठीक है, और एच जो है वो इस वाले में आएगा. ठीक है, सी और डी, देखो सी इसी में आएगा और डी इसमें आएगा. ठीक है, तो जी के बाद एफ इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है. कोई चीज मैंने छोड़ दी क्या, द नंबर ऑफ ई सेम एज नंबर ऑफ पीपल लिव अबव बी. एफ लिव्स इन साउथ ईस्ट ऑफ जी एंड देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन. ओके सी लिव्स इन द साउथ ईस्ट ऑफ डी, साउथ वेस्ट. ओके एच डजंट लिव इन फ्लैट एंड ओके ई लिव्स इन द ईस्ट ऑफ ए. देखो बात ये है कि यहाँ पे एक तो यहाँ पे एक सी आएगा और यहाँ पे आएगा एच, इन दोनों में सी और एच आएंगे, मतलब साफ है एफ. एक सेकंड मैंने कुछ तो छोड़ा है यहाँ पे जो हर चीज आ नहीं रही. 8 1 2 3 4 5 6 7 8, but not necessarily in the each floor has 2 flats. Okay, okay the number of below E is number above B. अच्छा हाँ E और B वाला मैं भूल गई थी, E और B वाला हो गया. ठीक है, उसके बाद फिर देखो जी यहाँ है तो F इन दोनों में से कहीं भी हो सकता है, पर डी अगर मैं यहाँ देखो सी यहाँ नहीं आ पाएगा इसके नीचे, तो डी मुझे यहाँ रखना होगा, सी यहाँ आएगा, एच यहाँ आएगा
और जी तो एफ यहाँ आ गया, ठीक है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। तो हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इन थर्ड ऑफ एम, ओके, तो थर्ड ऑफ एम, एम में रह रहा है एच, थर्ड ऑफ एम में एच रह रहा है, उसके बाद क्या रहा वन विच एफ, ओके, एफ जो है एफ कहाँ है, सेकेंड एंड एन, ओके, तो एन के सेकेंड में रह रहा है क्या, एन के सेकेंड में रह रहा है, उसके बाद, तो उसके बाद कह रहा है which of बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बी क्या होगा, बी इसके है नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ में और ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट का है ऑप्शन में, हाँ ये है। उसके बाद होम इन द फॉलोइंग लेफ्ट ऑन द ग्राउंड ए और ई ना, तो ग्राउंड में ई है तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा हाउ मेनी पीपल जी बिलो जी इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, जी के नीचे 3 लोग रह रहे हैं सेम फ्लैट पे, ठीक है। उसके बाद देखो, हाँ ये वाला, हाँ इसको कर लेती हूँ, देखो एल ए, तो एल ए का मुझे कोड देखना होगा, एल ए से क्या है और कहीं है क्या, एल ए क्या है और कहीं है, दोनों खुद लीफ गियर, ओके, लीफ गियर एंड टीम ग्रेट, तो टीम एंड ग्रेट दोनों जगह है, टीम एंड ग्रेट यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे एल ए नहीं है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि टीम का ही होगा, टीम होगा, ठीक है, तो टीम जो है वो एल ए का हो गया, एल ए, ओके, तो टीम जो है वो एल ए का है, तो टीम कहाँ गया, टीम ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि लीफ, ओके, देखो एल ई एफ दैट इज लीफ, लीफ कहाँ कहाँ है, क्या है, ये क्या है और कहीं है क्या लीफ, अच्छा इन दोनों में मुझे कमेंट लिखना होगा, एन ए के आई एल ए एंड देन टी एन, ओके, टी एन और एन ए, तो एन ए यहाँ पे होगा इसके लिए, देखो एन ए जो है इसके लिए है, पता है किसके लिए, ग्रेट के लिए, बिकॉज यहाँ पे ग्रेट भी है, रॉड मीट लीफ, ओके, तो ये ग्रेट के लिए है, अगर ये ग्रेट के लिए है क्या एन ए, तो इसके अलावा कौन सा है, एन ए और ये है टी एन, तो टी एन होगा लीफ, ठीक है, टी एन कहाँ है, टी एन यहाँ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हो जाए तो गियर अप टीम, ये मैं थोड़ा सा लेट में करूंगी। बोर्ड, ओके, देखो बोर्ड यहाँ पे कहाँ है, बोर्ड क्या है और कहीं है क्या बोर्ड, बोर्ड कहीं और है क्या, वेट अ सेकंड, बोर्ड, बोर्ड कहीं और नहीं है, इसका मतलब कोड इसका सिर्फ यही होगा, एस ए जे के आई पी है, देखो एस ए जे ए, ओके, जे कहीं पे है, जे है यहाँ पे, के आई है, के आई भी है, पी ए है कहीं पे, पी ए कहीं और नहीं है, ठीक है, पी ए और कहीं और नहीं, एस ए, अच्छा एस ए है, सॉरी पी ए होगा इसका कोड, ठीक है, पी ए कहीं और मुझे नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, तो पी ए नहीं है तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मीट एंड ग्रेड, देखो ग्रेड का मैंने ऑलरेडी एन निकाला था, और मीट का अगर मैं देख लूँ ना, एम डबल ई टी, मीट एक क्या है और मीट, इन दोनों में कॉमन मुझे ढूंढना हुआ है, टी एन जी आई एन ई एस ए, ओके, एस ए एंड एन ए एन एस ए, वेयर इट इज, ओके ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला मैं अभी नहीं कर रही, ठीक है, अब ये वाला उसको देखिए, आर मुझे पी जाना, तो ये पहला हो गया रॉन्ग, आर से क्यू, ये भी रॉन्ग, नन फॉलोज नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड, आर से क्यू हो गई, आर यहाँ पे इक्वल का साइन हो गया, तो यहाँ पे पी होगा, तो इधर फर्स्ट और सेकंड, इधर फर्स्ट और सेकंड, देन क्यू से मुझे आर जाना है, तो क्यू से आर पहला वाला हो गया सही, एंड ई से वाई, ई एंड देन यू, एंड यू से वाई दूसरा भी सही हो गया, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। नेक्स्ट डब्ल्यू ओ, डब्ल्यू एफ एन एफ ओ पहला वाला हो गया सही, एंड एन से एक्स, एन एन एफ एन एक्स रॉन्ग, ओनली फर्स्ट फॉलोज। नेक्स्ट व्हाट इज इट, ये मैं भी नहीं करूंगी, अभी के लिए छोड़ देती हूँ। हाँ ये करते ऑल पिंक, wait a second, all pink are red, all pink are red, okay, no pink is blue, and then some blue are yellow, some red are not, some red are not blue, some red are not blue, right, some, all yellow can never be pink, all yellow can never be pink, thus all are, both follows, both first and second follow, both first and second follow, okay. Next, all apples are, all apple are mango, and only a few apple are papaya, only a few apple are papaya, some mangoes are banana, mangoes are banana, तो क्या है, some papaya papaya are mango, कुछ papaya mango है क्या, yes, or all banana are apple, or banana apple, no, only first follows, only first follows, only first follows, okay. Then we have all gold are diamond, and then no, some gold are platinum, some gold are platinum, no, platinum is silver, तो कह रहा है some gold diamond are platinum, some diamond are platinum, सही है, some gold are not silver, कुछ gold silver नहीं है, ये भी सही होगा, both follows, both first and second follow, where is both first and second follow, where is birth, ओके यहाँ पे कह रहा हूँ कि देखो कैटास्ट्रॉफिक में, देखो कैटास्ट्रॉफिक बहुत बड़ा है तो करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो उसको नहीं करूँगी, ठीक है, ब्लड रिलेशन ही कर लेती हूँ। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पी इज द फादर ऑफ डब्ल्यू एंड क्यू, पी इज द फादर ऑफ डब्ल्यू एंड क्यू, उसके क्यू इज मैरिड टू वी, क्यू इज मैरिड टू वी, and U is married to W. U is married to W, and T is the niece of W. T is the niece of W. Okay, and then T has no sibling.
R is the grandson of S. R is the grandson. S is the mother-in-law of P. Okay, S is the mother-in-law. Okay, तो देखो R is the grandson of, ऐसा कुछ नहीं है भाई भाई, तो ये होगा S, और W is the sister-in-law of V. W is the sister-in-law of V. W is the sister-in-law, मतलब ये हो गया. और V, the Q is the only son of P. Q is the only son of P, तो ये हो गया. How is U related to Q? How is U related to Q? तो U is brother-in-law, brother-in-law, and then यहाँ पे क्या, how males and female. देखो मेल 1 2 3, 3 मेल हो गया. तो यहाँ पे कह रहा है कि only have children. ओके, एक सेकेंड, ये वाला मैं नहीं कर पाऊंगी बिकॉज हाउ आर रिलेटेड टू वी. ओके, तो आर एंड वी ना, आर कहाँ गया? आर एंड वी, वेयर इज आर? आर एंड वी. क्यू इज द ओनली सन ऑफ पी. क्यू इज द ओनली, एक सेकेंड, हाउ इज आर रिलेटेड टू वी? आर है कहाँ? अच्छा, आर यहाँ होगा. आर इज नीस. ओके, नीस होगा, नीस. ओके, बट यहाँ पे नीस या नेफ्यू दोनों हो सकता है, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ. ओवर हो गया पेपर एंड बस देखना होगा कि कैसा हुआ है. तो यहाँ पे मेरा नेट नहीं चल रहा है, पहले मुझे अपना नेट ऑन करना होगा, देन आई कैन स्टार्ट इट. नेट ऑन कर लेती हूँ, देन आई ठीक है, पहले मेरा नेट ऑन हो जाए तो फिर मैं बात करती हूँ. वेट फॉर अ व्हाइल. मेरा नेट ही नहीं ऑन है अभी, सबमिट ही नहीं हो रहा है बिकॉज अभी ना लाइट कट गई थी, तो वाईफाई वाज डिसकनेक्टेड, सो आई नीड टू डू इट अगेन. वाईफाई कनेक्शन एक बार हो जाए तो सबमिट कर दूं जल्दी से. बट मेरा टेस्ट जैसा भी हुआ है, बेस्ट तो नहीं हुआ है, बट आई हैव ट्राइड कि मैं स्कोर बूस्ट करने की कोशिश मैंने की है. और मैथ्स जो है वो क्वांट का सेक्शन इतना अच्छा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसमें कुछ क्वेश्चन फंसाने वाले थे और मेरी स्पीड भी कुछ कम है, तो उसकी वजह से क्वांट अच्छा नहीं हुआ है. वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है ना, तो वाईफाई कनेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है. एक बार वाईफाई कनेक्ट हो जाए फिर मैं देखती हूँ कि व्हाट आई हैव टू डन. ओके, परसेंटाइल वगैरह देख लूंगी उसके बाद. स्टार्टर ना, तो ये सही होगा, तो रिज्यूम कर देती हूँ टेस्ट चेंजेस. तो इसको मैं सबमिट कर देती हूँ. ठीक है, सबमिट कर देती हूँ. बस ये मेरा रिजल्ट बता दे कि व्हाट आई हैव डन, कि मैंने किया क्या है. फीडबैक मैं दे दूंगी बाद में, ठीक है, उसके लिए मुझे परेशान अभी मत करो. मैं अभी पहले मतलब देखना चाहती हूँ कि मेरा रिजल्ट क्या रहा. देखो 77 मार्क्स है, परसेंटाइल 94.48 आई है, और कट ऑफ 68 थी, परसेंटेज 77, और एक्यूरेसी 95.12%. ठीक है, अब मुझे देखना है, मेरा 3000 रैंक भी आया है. रैंक की आप लोग देख सकते हो, लाइक 3000 एंड 55,000 स्टूडेंट्स हैव अटेम्प्टेड. ठीक है, और सब तो ठीक है, बट ठीक तो कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा मार्क्स मैं स्कोर कर सकती हूँ. बट रॉन्ग कहाँ हुआ मुझे वो देखना है. देखो यहाँ पे मेरे क्वांट में 2 रॉन्ग हुए हैं और इंग्लिश में 2 रॉन्ग हो गए. इंग्लिश में तो समझ में आता है कि रॉन्ग क्यों हुआ, बट क्वांट में क्यों हुआ, आई नीड टू अंडरस्टैंड इट ना. क्वांट में मुझे देखना पड़ेगा कि क्वांट में मैंने क्या गलत किया है. एक सिंगल सोल्यूशन मैंने कहाँ रख दिया, और यहाँ पे कुछ तो है, मतलब जो सोल्यूशन मैं ओपन नहीं कर पा रही हूँ. क्वांट किधर गया? वेट अ सेकंड गाइस, वेट अ सेकंड. कुछ तो है जो मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बिंग मुझे लग रहा है. एक सेकंड, ये ओपन ही नहीं हो रहा है. आई डोंट नो व्हाई. क्वांट में पता नहीं क्या रॉन्ग हुआ, शायद अभी ओपन ही नहीं होगा. फुल एनालिसिस 8 पीएम पे आएगी. अच्छा, इसीलिए नहीं ओपन हो रहा था क्या? 8 पीएम पे आएगी फुल एनालिसिस, तो इसलिए शायद वो ओपन नहीं हो रहा है. बट मेरे 2 क्वेश्चंस इंग्लिश में रॉन्ग हुए, 2 क्वांट में, और ये मेरी 94.48 परसेंटाइल आई है, 94.48, और 3004 रैंक, एंड दैट्स इट इज व्हाट. इससे अच्छा मैं परफॉर्म कर सकती थी, बट बिकॉज ऑफ कुछ चीजें मैंने रॉन्ग कर दिया है. बट वट मैंने किया तो है, प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिमोटिवेट होने से. ठीक है, तो गाइज मुझे यही दिखा, मतलब मैं अटेम्प्ट करना चाहती थी, और बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं आज के दिन ही इसलिए अटेम्प्ट करती हूँ ना, बिकॉज आज के दिन मुझे एनालिसिस मिल जाता है, तो मुझे लास्ट वाले दिन ही अटेम्प्ट करती हूँ जितने लाइव मॉक्स चलते रहते हैं. और हाँ, आज तो ये स्मार्ट किडा का हो गया, कल आईबीपीएस पीओ का है मुझे देना उसका. ऑलिव बोर्ड पे आईबीपीएस पीओ का लाइव है, तो कल मैं वो भी दूंगी, अटेम्प्ट करूंगी, और जो भी है मतलब मेरी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी जो भी है आप लोग देख सकते हो. ओके, फिर तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और गाइज मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे लेके आने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज कनेक्टेड रहेंगे तभी देख पाएंगे. ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो मैं मतलब शेयर करूंगी, लाइक मेरे मॉक टेस्ट और अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, और मैं डेली ब्लॉग भी डालती रहती हूँ, डेली नहीं, ऑल्टरनेट पे, तो वो भी मैं डालती रहूंगी. फिर सो मैं कल ऑलिव बोर्ड वाला डालूंगी, और ये है स्मार्ट किड़ा का, जो कि ठीक ठाक हुआ है, इतना अच्छा तो नहीं हुआ, बट ठीक है. 94.48 परसेंटाइल आई है, और इसमें क्वांट थोड़ा इजी नहीं था. अच्छा, मैं सब्जेक्ट वाइज मैंने वो देखना मैं भूल गई.
सब्जेक्ट वाइज जो था परसेंटाइल, तो सब्जेक्ट वाइज क्वांट सबसे बेकार आया है, और रीजनिंग और ये इंग्लिश का तो जो भी है ठीक है। ठीक है, फिर भी मैम ठीक हूँ, इतना दुखी नहीं हो रही हूँ, बिकॉज मुझे अभी बहुत सारा कुछ देना है, अटेम्प्ट करना है, सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं, तो मैं अपना मूड ऑफ करके कुछ कर नहीं पाऊंगी। तो मुझे ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है। जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं मैं 8 बजे, मतलब 8 टाइम पे, 8 PM पे जो एनालिसिस आएगी मैं उसको देख लूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा है, और थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू टुमारो। ओके, बाय बाय।